हेलो, वेलकम टू ओटीसी। ओटीसी का मतलब जो हमारा वीडियो है वो है ऑफ द कफ। और आज की जो बात है वो सिर्फ ऑफ द कफ की नहीं है, गहराई की है, हमारी डेमोक्रेसी की है। प्रजातंत्र के जो आयाम होते हैं, फंडामेंटल बातें होती हैं, उसकी है। जो स्तंभ हम स्थापित करते हैं डेमोक्रेसी के, उसको अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी ही उसको नजरअंदाज करने लगे तो कैसा लगे। अभी हाल ही में स्टेट इलेक्शंस हुए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को विजय हासिल हुई, तेलंगाना में कांग्रेस को विजय हासिल हुई। काफी इंतजार के बाद, करीब हफ्ते भर के इंतजार के बाद, तीनों बीजेपी की जो स्टेट्स जो उन्होंने जीती उनमें चीफ मिनिस्टर्स नियुक्त हुए। छत्तीसगढ़ के तो सीधे सीधे तरीके से हो गए, हालांकि दिल्ली से ही हुआ। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर जो देखने को मिली वो राजस्थान में देखने को मिली, जहां पर डिसीजन होने में सबसे ज्यादा वक्त लगा। वहां पर बहुत ज्यादा खींचतान चल रही थी, ऐसा समझा गया। ऐसा माना गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जो कि बहुत ही पुख्ता लीडर है बीजेपी की राजस्थान में, वो अपना क्लेम रखना चाहती थी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। उनके समर्थकों का, एमएलए का एक काफी बड़ा ग्रुप था और वो इस बात के लिए जोर दे रहे थे। और अंत समय तक इस पर अटकलें लगती रहीं, क्या उन्हें बनाएगी बीजेपी, क्या उन्हें नहीं बनाएगी, क्या किसी और को। दो चार नाम और भी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे। उसके बाद में जब डिसीजन हुआ तब का जो दृश्य था, पहले मैं उसका आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। तो स्टेज पर राजनाथ सिंह जी हैं, वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी को, जो शायद ये उम्मीद लगाए हुए हैं शायद उनका नाम सुनाया जाएगा हाईकमांड की तरफ से, वो वसुंधरा जी को राजनाथ जी एक पर्ची देते हैं जो कि उन्हें पढ़नी है, जिसके अंदर नए चीफ मिनिस्टर का नाम है। और वसुंधरा जी उस चीफ मिनिस्टर का नाम घोषित करती है। और फिर उनके चेहरे की रंगत कैसी है वो साफ दिखाई देती है। पर वो जो एक तरह का झटका लगता है वो तो सही है, लगना भी चाहिए, क्योंकि वो शायद उम्मीद लगाए हुए थे। बहुत बड़ा दल था उनके साथ एमएलएस का सपोर्टिंग। लेकिन मेरे लिए, मैं डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास रखता हूं, मेरे लिए और भी ज्यादा झटके की बात थी। किस लिए थी? ये डिसीजन बीजेपी का अंदर का था, वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, पर हर डिसीजन के पीछे सिर्फ निर्णय सब कुछ नहीं होता। डेमोक्रेटिक निर्णय अगर हो, वो दिखाई देना चाहिए। एक परंपरा होती है, हर पार्टी में होती है, बीजेपी में भी वही परंपरा रही है। और वो परंपरा है कि जो नए विधायक चुनकर आते हैं, उनका जो दल होता है उसे लेजिस्लेटिव पार्टी कहते हैं। इसी तरह से जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं और जो जीत करके आते हैं सांसद, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनकी एक पार्टी होती है, जिसे पार्लियामेंट के अंदर उसकी अपनी डेमोक्रेसी होती है। ऐसी डेमोक्रेसी यहाँ थी। तो परंपरा ये रहती है कि लेजिस्लेटिव पार्टी जो होती है, जो एमएलए की, वो एक मीटिंग करते हैं सेंटर की तरफ से, जो प्रिसाइड करने के लिए आते हैं, जैसे राजनाथ जी आए यहाँ पर, और वो डिसाइड करती है खुले तौर पर कि किसको सारे विधायक मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर चुन रहे हैं। यहां क्या हुआ? वो पर्ची आई, पर्ची दिल्ली से आई,
प्रधानमंत्री साहब की तरफ से आई है और अपना वसुंधरा राजे सिंधिया जी उसको पढ़कर सुनाती है। उनको जो झटका लगा तो लगा, लेकिन आई थिंक इट पुट द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इन ग्रेट शेड। उसके ऊपर एक छाया काली सी आ गई। दिस शोज द टाइम्स वी आर ऑन और मार्चिंग ऑन टूवर्ड्स। डेमोक्रेसी की सारी जो शर्तें और ताकतें या उसकी परंपराएं हैं, उसके जो कॉलम्स हैं, वो धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। आई थिंक इट वॉज ए ग्रेट डे which turned into a great day of shame for democracy. Because वो जो मीटिंग थी वो पार्टी की अपनी मीटिंग नहीं थी, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी। आई पर्सनली फेल्ट वेरी सैड अबाउट इट। दुख हुआ मुझे। एमपी में भी शायद ऐसा ही हुआ, इसी तरह से चुना गया चीफ मिनिस्टर। पर चलिए खैर, ये तो हो गया, वी मस्ट एक्सेप्ट इट। पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक बात अक्सर मेरे दिमाग में आती रहती है। अगर आप हमारी साइट, हमारे जो हमारा पेज है या जो हमारा चैनल है उस पर जाइए तो बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं होते हमारे वीडियोस के, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। तो एक चीज़ तो जाहिर है, हमें लगता है कि हमारे जैसी सोचने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि आई मस्ट एडमिट इट इन ऑल फेयरनेस, करीब 3 साल हो गए हमें भी ये वीडियोस बनाते हुए। इतने ज़्यादा रेगुलरली नहीं बनाते, पर बनाते रहते। और हमारे हर वीडियो में 4 फिंगर्स फार्मूला या ओटीसी या फोकस, इनमें एक महत्व की बात होती है। ऑल ऑफ देम आर कंसर्निंग डेमोक्रेसी एंड आवर नेशनहुड। उम्मीद तो यही रहती है कि सोचने समझने वाले वो लोग जिन्हें जो परंपराएं हैं डेमोक्रेटिक, उनकी इज्जत करना जानते हैं, वो शायद हमारे चैनल को पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोस देखेंगे, पर कम देखते हैं। यहां आपसे कुछ और आगे कहने के लिए एक छोटी सी क्लिपिंग और दिखाना चाहता हूं। वो हमारे ही एक सीरियल रिपोर्टर जो कोई 30 साल पहले, 34 साल पहले बना था, उसको हम कुछ उसके एपिसोड्स फिर से दिखा रहे हैं। उसकी एक क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं, which is from one of the stories about stock market. Please see that and then I will tell you why I said that. समीर, ये आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है? हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में कुछ उद्देश्य होते थे, आदर्श होते थे ओवरऑल सोसाइटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इन लोगों में ऐसा लगता है ये एहसास, ये जज्बा बिल्कुल गायब ही हो गया। They are on the make, brother. On the make. And so blatantly too. यस। हाँ, ये लो। जो कागज तुम्हें चाहिए थे लगभग सभी मिल गए। इनकी जेरोक्स करा के ओरिजिनल मुझे लौटा देना। ऑफ कोर्स वकील को दिखाने के बाद। आई एम श्योर वी हैव हेल ऑफ अ मैटर हियर। दैट्स ग्रेट यार, ये तो फर्स्ट क्लास काम हो गया। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शिखर सुमन राजकिरण से कहते हैं। और सुनो मनोज, वो कहते हैं, मनोज, हम एक दो लोग भी हो ना एक जैसे। सही सोचने वाले लोग कम भी हों, 2 ही क्यों ना हो, बहुत है, बहुत बल मिलता है इससे। मुझे आपसे यही कहना है। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि मेरे कम व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को कम लोग देखते हैं, कम सब्सक्राइब करते हैं। खुशी यह है कि वो हमारे जैसा अच्छी चीज, सही चीज सोचते हैं, मनन करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, और धीरे धीरे वो तादाद बढ़ भी रही है। शिकायत सिर्फ इतनी है कि वो बहुत धीरे बढ़ रही है। तो आज का वीडियो खत्म करने से पहले यही दरखास्त आपसे करनी है। वी नीड योर सपोर्ट। इफ यू थिंक लाइक अस, इफ यू थिंक about the elements of dignity, self-respect, nationhood, democracy, honesty, तो हमारे वीडियोस अगर आपको ठीक लगते हो तो प्लीज अपने कमेंट्स डालिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।